भगवान के 5 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हैं, और कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता गावे सुनई बहुविधि संता। कोई कहता है भगवान के अवतार अनंत है और कथा भी अनंत है। तो महाराज हम जानना चाहते हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए। तो आज सूत जी महाराज बता रहे हैं, हे ऋषियों आप सुनिए, भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार हैं। पहला अवतार है शरक सनंदन सनातन शरत कुमार, और दूसरा अवतार है 12 अवतार, तीसरा अवतार है संत नारद अवतार, और चौथा अवतार है नर और नारायण अवतार, पांचवा अवतार है श्री कपिल अवतार, और छठवां अवतार है दत्तात्रेय अवतार, और महाराज 7वां अवतार है यज्ञ अवतार, और 8वां अवतार है ऋषभदेव भगवान का अवतार, 9वां अवतार है पृथ्वी अवतार, 10वां अवतार है वत्स अवतार, 11वां अवतार है कच्छप अवतार, और 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार, 13वां अवतार है मोहिनी अवतार, और 14वां अवतार है नृसिंह अवतार, 15वां अवतार है श्री वामन अवतार, और 16वां अवतार है श्री परशुराम अवतार, 17वां अवतार है श्री वेदव्यास अवतार, और 18वां अवतार है श्री राम अवतार, 19वां अवतार है बलराम अवतार, शेषावतार बलराम जी महाराज, और 20वां अवतार है श्री कृष्णा अवतार, और 21वां अवतार है हरि अवतार, 22वां अवतार है हंस अवतार, 23वां अवतार है बुद्ध अवतार, और 24वां अवतार है कल्कि अवतार। अभी हुआ नहीं है, होगा। अभी केवल 23 अवतार हुए, 24वां हुआ नहीं है, अभी होगा। भविष्यवाणी की है, कहाँ पर होगा पता है आपको? भागवत में ये भी लिखा है कि महाराज जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है, जिला है मुरादाबाद, उसके पास में महाराज एक गांव है रामपुर, और रामपुर के पास में गांव है संबर। वहां पे भगवान का कल्कि अवतार होगा, अभी नहीं, जब घोर कलयुग आ जाएगा तब अवतार होगा। अभी तो भगवान का अवतार होगा। भगवान के जो पौत्र हैं, जो आज से लगभग 15 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद आएंगे। कहाँ पे? दिल्ली में। भगवान के जो पौत्र हैं, बलराम जी के बेटा हैं, वो आएंगे और पमार वंश में आएंगे। क्यों? भगवान तो बाद में जाते हैं, जब भैया कोई बात नहीं बनती है। अगर किसी को प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, कब जाते हैं? जब कोई बात नहीं बनती है तब जाते हैं। पहले उनके महाराज छोटे जो हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको भेजते हैं, उनके जो पीए हैं उनको भेजते हैं। तो भगवान कब आते हैं? सबसे अंतिम में आते हैं। तो पमार परिवार में बलराम जी के बेटा आएंगे जन्म लेकर के, और महाराज दुष्टों का संहार करेंगे। कुछ समय के लिए पुनः महाराज सतयुग आ जाएगा। और भगवान कली का अवतार कहाँ होगा पता है? संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कलिर्प्रादुर्भविष्यति। महाराज संबल नाम का गांव है, और जो ब्राह्मण है उनका नाम है विष्णु यशसः, और उनकी पत्नी है श्रीमती नारायणी देवी। उनके गर्भ से भगवान अवतार लेंगे कल्कि, और अवतार लेकर के पता है माता वैष्णो देवी से विवाह करेंगे। अभी जो माता वैष्णो देवी है जम्मू कटरा, माता वैष्णो देवी आपने नाम सुना है, कटरा में अभी उनका विवाह नहीं हुआ है, अभी वो कुंवारी बैठी हैं। क्योंकि भगवान का भजन किया था माता वैष्णो देवी ने, और भगवान प्रसन्न हुए, कहा प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। कहा अभी नहीं, जब मैं कल्कि अवतार लेके आऊँगा तब आपसे विवाह करूँगा। तो भगवान कल्कि अवतार लेके आएंगे और माता वैष्णो देवी से विवाह करेंगे। जब दोनों मिलेंगे, शक्ति और शक्तिमान मिलेंगे, महाराज हाथ में
तलवार होगी, काले घोड़े पे बैठेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे, उन्हें सतयुग आ जाएगा। भागवत महापुराण की जय। महाराज जो 24 अवतार हैं उसमें से कुछ अवतार ऐसे होते हैं जो अंशावतार होते हैं, जो केवल दुष्टों को संहार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसे नरसिंह अवतार है, वराह अवतार है और परशुराम अवतार है। ये दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, इनको बोलते हैं अंशावतार। और कुछ भगवान के अवतार होते हैं कला अवतार, जो भगवान कला अवतार लेकर के केवल उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। जैसे कपिल अवतार है, हंस अवतार है और सनत कुमार जी का अवतार है। ये क्या है? कला अवतार भगवान के। और भगवान का तीसरा अवतार होता है पूर्णावतार, जो श्री राम है और श्री कृष्ण, ये दोनों पूर्ण अवतार हैं। अंशावतार, कलावतार और पूर्णावतार, इस रूप में भगवान आते हैं अवतार लेकर के। और महाराज क्या हुआ है, एक बार आज नारद जी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। क्या देखा है कि आज चलते चलते कहाँ पहुँचे हैं? व्यासी के आश्रम पर, वेद व्यासी। इनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन, इनका नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन। लेकिन इन्होंने वेदों का विस्तार किया, पुराणों का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम पड़ गया वेद व्यास। क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो कृष्ण यानी काले द्वीप पर इनका जन्म हुआ था, किसका? व्यासी महाराज का। इसलिए इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। व्यास नाम पड़ा वेदों का विस्तार करने पर, वेद व्यास। आज नारद जी महाराज घूमते घूमते जा रहे हैं और कहाँ पहुँचे हैं? व्यासी महाराज के पास में निकुटिया पहुँचे हैं। तो क्या देखा है कि व्यासी महाराज असंतोष हैं, दुखी बैठे हैं। आज जैसे ही आज नारद जी को देखा है, व्यासी महाराज ने खड़े होकर के प्रणाम किया है, पूजन किया है। अरे नारद जी महाराज आप आए, आपका स्वागत है। क्योंकि नारद जी एक ऐसे संत हैं, जहाँ भी जाते हैं, चाहे देवता में जाएं, चाहे दानवों में जाएं, उनकी पूजा होती है। आज वेद व्यास महाराज ने नारद जी का पूजन किया है। और जैसे ही नारद जी ने कहा, अरे वेद व्यास महाराज आप बड़े दुखी हैं, क्या कारण है? आपका मन असंतोष है। हाँ नारद जी, मेरे मन को संतोष नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने वेदों का विस्तार किया, एक वेद से 4 वेद कर दिए, मैंने 17 पुराण लिख दिए और मैंने पंचम वेद महाभारत की रचना की, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं है, मैं क्या करूं? तब नारद जी ने कहा कि व्यास जी महाराज आप मुझे देखिए। और आज नारद जी ने आज अपना पूर्व चरित्र सुनाया, पूर्व जन्म सुनाया है। आप मुझे देखिए, संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से मैं एक दासी का बेटा था, आज ब्रह्मा का बेटा बन गया, मैं नारद बन गया। अगर आप संतों की कृपा से और संतों की कृपा का आश्रय लेंगे, सहारा लेंगे, तो आप मन को शांति मिलेगी। और आपने अनेकों पुराण लिखी, वेदों का विस्तार किया, पंचम वेद महाभारत लिखा, लेकिन आपने भगवान की महिमा नहीं गाई किसी में। जब तक आप भगवान कृष्ण की महिमा को नहीं गाएंगे तो आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। भगवान की महिमा गाइए। नयद्वतश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रणीत करेचित् तद्गायतं तीर्थमुदन्ति मानसा नियत्रहंसा निरमन्त शिक्षया। हमारी वाणी कितनी अच्छी क्यों न हो, कितनी मधुर क्यों न हो, हम कितने व्याकरण से सम्मत क्यों न बोलते हो, लेकिन हमारी वाणी भगवान का गुणगान नहीं करती है, किसी काम की नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने वेदों का विस्तार किया, 17 पुराणों की रचना की, आपने पंचम वेद महाभारत को बनाया, लेकिन भगवान की महिमा नहीं गाई, भगवान की लीलाओं का विस्तार नहीं किया। जब तक आप भगवान की महिमा का गुणगान नहीं करेंगे, भगवान की लीला का गुणगान नहीं करेंगे, आपके मन को शांति नहीं मिलेगी।
आज नारद जी ने कहा है, और नारद जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया है। देखिए, मैं एक दासी का बेटा था। जब मेरा जन्म हुआ तो जन्म होते मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरे पिताजी का मुँह नहीं देख पाया, और मेरी माँ ने सोचा कि मेरे पति तो रहे नहीं, मेरे एक ही बेटा है, इसका लालन पालन पोषण कैसे होगा, मैं क्या करूं। तब मेरी माँ मुझे लेकर के आज अपनी पूरी कथा सुना रहे हैं। कौन? नारद जी। किससे सुना रहे हैं? व्यास जी से। जब मेरी माँ ने सोचा मेरे बेटे का लालन पालन पोषण कैसे होगा, तब मेरी माँ मुझे लेकर के एक संतों के आश्रम पर गई और महाराज जी से कहा, संत भगवान से मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, जो सेवा होगी मैं सेवा करूँगी। आज संतों को दया आ गई और मेरी माँ को, महाराज आज मेरी माँ को संतों ने रख लिया है, अपने आश्रम में। आज मेरी माँ सेवा करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, संतों के लिए भोजन बनाती है, संतों के लिए प्रसादी पवाती है। मैं 5 वर्ष का हो गया, मैंने सोचा मेरी माँ सेवा करती है, मुझे भी सेवा करनी चाहिए। आज मैं संतों को प्रसाद पवा